गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ में आपकी जो कोर्स बुक है उसी का ये जो कविता है, ये दोहे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये दोहे आपका है, ये दिया है आपका पेज नंबर 48 पे। ये देखिए बच्चों, चलिए हम आपको इसकी वर्ड मीनिंग बता देते हैं। वर्ड मीनिंग देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी है, यहाँ पे ये देखिए इसकी वर्ड मीनिंग है। चलिए हम इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं। काल मीन्स होता है बच्चों कल, परला मीन्स होता है नाश, बहुरी मीन्स होता है फिर, अति मीन्स होता है अधिक, चुप मीन्स होता है चुप रहना, वाणी मीन्स होता है वाणी, आपा मीन्स होता है बच्चों गर्व या अहंकार, शीतल मीन्स होता है ठंडा सुखी, प्रकृति मीन्स होता है बच्चों स्वभाव, कुसंग मीन्स होता है बुरे लोगों का साथ, विषम मीन्स होता है बच्चों जहर, भुजंग मीन्स होता है सांप, लघु मीन्स होता है बच्चों छोटा, उद्यम मीन्स होता है परिश्रम, डुलाना मीन्स होता है बच्चों हिलाना या झुलाना, पवन मीन्स होता है बच्चों पवन, जड़मती मीन्स होता है मूर्ख, सुजान मीन्स होता है चतुर, सिर मीन्स होता है बच्चों पत्थर या शिला, परत मीन्स होता है पढ़ना या होना, निशान मीन्स होता है बच्चों निशान। चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों। ये दोहे हैं, ये अलग अलग कवियों के दोहे हैं, कबीर और रहीम जी के। बच्चों फर्स्ट है दोहा आपका अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न दूर। बच्चों ये कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि अति का बोलना मतलब बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। और जैसे बच्चों जिस तरीके से अगर पानी बहुत ज्यादा बरसने लगे तो भी अच्छा नहीं होता और बहुत तेज धूप हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें सीधे सीधे बच्चों कवि का ये मतलब है इसमें कि बहुत कभी भी हमें किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हमें जितना काम है उतना ही बोलना चाहिए और एकदम से चुप भी नहीं होना चाहिए कि चीजें हम बर्दाश्त करते हैं बस चुप रहे, ये भी अच्छा नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे आप बारिश में भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, जब ज्यादा बारिश होने लगे हफ्तों लगातार बारिश हो जाए देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा और एकदम तेज धूप भी नहीं अच्छी लगती कि हाँ कितनी तेज धूप है। तो वही इसमें सीधे सीधे यही मतलब है कि हमें किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद है बच्चों सेकंड दोहा इसका, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। कबीरदास जी बोलते हैं बच्चों इसमें, ये भी कबीरदास का दोहा है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि हमें लोगों से बहुत अच्छी भाषा में बात करनी चाहिए, मीठी भाषा में बात करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से गुस्से में बात करेंगे तो हम भी परेशान होंगे और सामने वाला तो गुस्सा हमसे होगा ही, बड़ा बदतमीजी से हमसे बात कर रहा है। समझ आया। अगर हम किसी से शीतल भाव में मीठा किसी से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो बच्चों हमें भी अच्छा लगेगा और हम सामने वाले को भी अच्छा फील करा सकते हैं, मतलब सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद है बच्चों रहीम जी के दोहे। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी कसत कुसन, चंदन विश्व व्यापक नाही लिपटे रहे भुजन। बच्चों ये रहीमदास जी का दोहा है, रहीम जी का दोहा है। रहीम जी कहते हैं बच्चों जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, मतलब अच्छी सोच वाले मनुष्य होते हैं, अगर वो बुरे व्यक्ति के साथ रहते भी हैं तो भी उनपे उस बुरे व्यक्ति का असर नहीं पड़ता है। समझ में आया। जिस तरीके से चंदन के पेड़ जो होते हैं बच्चों, चंदन का पेड़ जो होता है वो ठंडा होता है और वहां पे बहुत सांप होते हैं। कभी भी अगर आप लोगों को चंदन का पेड़ देखने को अवसर मिले, यहाँ पर नहीं कर्नाटक में ज्यादा है, तो वहां पे अगर आप लोग कभी जाने का अवसर मिले तो आप चंदन का पेड़ के पास जो है अगर जाए आप देखेंगे कि वहां पे सांप बहुत होते हैं। समझ में आया। तो वो ठंडक की वजह से वहां पे रहते हैं, उनको वहां पे ठंडक मिलती है। तो वही लेकिन इतने सांप रहने के बाद भी चंदन जो है अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, अपनी महक नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बुरे व्यक्ति के साथ रहने के बाद भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। यही इस दोहे का मतलब है। सेकेंड है बच्चों रहीम जी का दोहा। रहीमन देखी बाणन को लघु न लीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। इसमें रहीम जी बोलते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए हमें किसी बहुत बड़े घर में दोस्ती हो गई, बहुत बड़े लोगों से दोस्ती हो गई, तो हमें अपने से छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी उनको अपने साथ लिए रहना चाहिए, हमें उनसे भी दोस्ती करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जो काम सुई नहीं कर सकती वो काम तलवार कर सकती है। मतलब आप समझ में आया। या जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। इसीलिए कभी कभी छोटे लोग भी हमारे काम आ जाते हैं। इसलिए हमें अगर हम बहुत बड़े हो गए हैं या हमारी बहुत बड़े लोगों से दोस्ती हो गई है तो हमें छोटे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग भी हमारे बहुत काम आते हैं। आपने शेर और चूहे कहानी सुनी होगी, ये सबसे अच्छा उदाहरण इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है बच्चों पेज को टर्न करिए, वृंद जी के दोहे हैं। इसमें है विद्या धन उद्गम बिना, कहो न जूनी पावे, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की
कौन। बच्चों इसमें कबीरदास, इसमें सारिंद्र जी कह रहे हैं कि बिना परिश्रम किए हमें विद्या नहीं मिलती है। समझ में आया? हमें विद्या को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना पंखा को झुलाए हमें हवा नहीं मिलती। बच्चों अगर हमें हवा चाहिए, आपका पंखा है तो हमें इस पंखे को ऐसे करना पड़ेगा तो हमें हवा मिलेगी। पंखा लेकर ऐसे खड़े रहे तो हमें हवा नहीं मिली। कहने का मतलब है कि बिना परिश्रम के हमें कुछ भी काम नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है लास्ट है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत जान। इसमें बच्चों कभी तो कहना है कि अभ्यास करते करते, मतलब चीजों को याद करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जो जड़मती मतलब होता है बच्चों, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो भी क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। मतलब हमें प्रैक्टिस करने से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो भी क्या होते हैं, सज्जन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों आप लोग ने, ठीक उसी तरह जैसे आप लोग अगर कुआं देखे होंगे तो बच्चों अगर कुआं में जगह नहीं होती तो वो जो ऐसे करके वो गराड़ी बनाते हैं, जिससे रस्सी ऐसे करके खींचते हैं, अगर वहां नहीं है, आप लोग वो कुएं पे नहीं बना है, आप लोग देखेंगे जो कुएं से डायरेक्ट पानी निकालते हैं और पत्थर पे जब रस्सी पड़ती है बच्चों तो धीरे धीरे पत्थर भी क्या होता है वहां पे घिस जाता है। वही कह रहे हैं कि जिस तरह से रस्सी के खींचने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह अभ्यास करते करते जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी क्या हो जाता है, सज्जन यानी चतुर हो जाता है। चलिए बच्चों यहाँ पे आपको 2 खत्म होते हैं। अब हम आपकी इस लेसन की आपको एक्सरसाइज बताते हैं। बच्चों एक्सरसाइज है बच्चों, आओ करें एक। आओ करें एक क्या है बच्चों, ये देखिए ये है, इसमें शब्द के आधार पर आपको जो सही अर्थ है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। फर्स्ट है बच्चों बानी, तो बानी का क्या होगा, वाणी, आपका टिक है आपकी बुक में। सेकेंड है बच्चों सिल, तो सिल मतलब क्या होता है बच्चों, पत्थर। थर्ड है बच्चों पौन, तो पौन का आपको किस पे टिक करेंगे, पवन पे टिक करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आपका है पेज को टर्न करिए। फोर्थ है बच्चों लघु, लघु मतलब होता है बच्चों छोटा, फिर मतलब आप लोग छोटे पे टिक करेंगे। फिर है बच्चों भुजंग, तो भुजंग पे आप किस पे टिक करेंगे, सांप पे। तो सांप मतलब भुजंग मतलब होता है बच्चों सांप। चलिए अब इसकी हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन के आंसर बताते हैं बच्चों। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कवि रहीम के अनुसार संगति से किसी व्यक्ति के स्वभाव पर क्या असर पड़ता है। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, रहीम ने संगति के महत्व से ज्यादा व्यक्ति को अपने स्वभाव को महत्वपूर्ण बताया। इस दोहे में वे कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं पर इससे वह अपनी शीतलता और सुगंध नहीं खोता है। इसी प्रकार बुरी संगति अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को भी बिगाड़ नहीं सकती। समझ में आया? संगति ऐसी मतलब जो बुरी संगति होती है, अगर आप उसमें भी हैं तो आपको बिगाड़ वो नहीं सकती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, विद्या धन उद्गम बिना कहो जुन पावे कौन, से कवि का क्या आशय। इसमें बच्चों आशय यह है कि बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन हमें नहीं मिलता। फिर बच्चों इसमें है आओ करे तीन बच्चों एक दोहा दिया हुआ है, अपनी विचार पारी के करता बीजे डारी ते पांव पसारिये जेती लंबी सौर। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी हैसियत के अनुसार काम करना चाहिए। समझ में आया? जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। मतलब हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। हमारी औकात नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है और हम बड़ी बड़ी बातें करें तो ये अच्छा नहीं होता है। हमें उतनी बातें करनी चाहिए जितना हम काम कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आप इसमें लिख सकते हैं इसका बच्चों आंसर कि व्यक्ति के पास जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विचार करके ही कोई भी कार्य करना चाहिए। समझ में बच्चों? अभी हमने आपको बताया ना कि आप जितना कर सकते हैं उतनी करिए, हाँ कि नहीं कि हम ये कर सकते हैं। समझा? इसको कहते हैं जितनी चादर उतना ही पैर पसारो, उससे ज्यादा नहीं। तो बच्चों इसका ये मतलब रहता है। चलिए बच्चों अब आप लोगों का ये लेसन यहीं पे खत्म होता है, मतलब आपका कोर्स भी अब हिंदी का खत्म होता है। समझ आया? अब आप लोग रिवीजन करिए। अब हम कुछ पुराने वीडियो भी आप लोगों को भेजेंगे जैसे, तो उसको भी आप लोग जो है देखिए और अपने वर्क को कंप्लीट करिए। ठीक है बच्चों?